Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. ओके सो आज के आपकी बोर्ड्स की क्लासेस भी रही हैं और अब जेई नीट वाली क्लासेस हैं, ऐसा है क्या? यस सर। आज का दिन लंबा है मतलब आप लोगों के लिए। चलिए कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे कैपेसिटर्स के कनेक्शन के बारे में। हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस की बात करी। उसके बाद हमने देखा कि कई बार प्लेट्स को इस तरीके से भी अरेंज किया जाता है, जिसमें हमने एक क्वेश्चन देखा और सीखा कि कैसे इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं और कैसे हम इसको समझें। तो हमने क्या बोला था कि जहां जहां नामकरण करना है वहां नामकरण कर दीजिए। उसके बाद उन नामकरण के करस्पॉन्डिंग आप कैपेसिटर्स को बीच में अरेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ अगर ए और बी है तो ये प्लेट्स ए और बी पोटेंशियल वाली कहलाएंगी। इनका अपने को नाम नहीं पता था तो इनको हमने नाम एक्स दे दिया, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड थे इसलिए दोनों को सेम नाम दिया। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट ए बनाया, एक पॉइंट बी बनाया, बीच में जो अननोन था वो यहाँ लिख लिया एक्स। अब कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना शुरू किया। दिस इज कनेक्टेड बिटवीन एक्स एंड ए, एक्स और ए के बीच में कनेक्ट किया। ए और एक्स, अगेन ए और एक्स यहाँ कनेक्ट कर दिया। दिस इज एक्स एंड बी यहाँ कनेक्ट कर दिया। आपको पूछा था बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट बताइए, तो ए और बी को आपने लास्ट में रखा, इनके बीच के सबको आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, ये दोनों पैरेलल में है। 2c बना, फिर इस 2c को इस c के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अपना फाइनल आंसर मिल गया। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस अभी और देखते हैं और उसके बाद अपन आगे चलेंगे कि कैपेसिटर को अगर कनेक्ट करें तो कैसा यहाँ पे चार्ज का फ्लो रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं जल्दी से। एग्जांपल है आपके पास, 4 प्लेट्स हैं इस तरीके से। इस बार प्लेट्स कनेक्टेड हैं ऐसे, ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड हैं और ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। और अपन ये लेके चलते हैं कि हर एक कैपेसिटर जो है बन रहा है वो सारे सी कैपेसिटी का ही है, इक्वल कैपेसिटी के सारे कैपेसिटर्स यहाँ पे हैं, अपने सम्मान के चल रहे हैं अभी। तो बताइए कैसे करना चाहिए, अपने को नामकरण करना चाहिए। नामकरण करते हैं तो क्योंकि ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा और ये पॉइंट भी बी होगा, कनेक्टेड है। ऐसे ही क्योंकि ये पॉइंट ए है ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट भी ए होगा। यहाँ तो आराम से हो गया, सबका नामकरण बड़ा आसानी से हो गया, हर प्लेट का अपने को नाम मिल गया। और ध्यान से देखें तो हर प्लेट, हर कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर की बात करूं, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में, सिमिलरली ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। जब तीनों ही कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्टेड हैं तो आप आराम से अपना बना सकते हैं, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में अपन आंसर अपना आराम से जानते हैं। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, सारे इक्वल कैपेसिटी के हैं, सो आंसर शुड बी 3c। दिस इज सी इक्विवेलेंट। आसानी से हो गया। याद है ना फॉर्मूला, कैपेसिटर का पैरेलल इज फॉर्मूला इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस का सीरीज, इसलिए यहाँ पे सीधा 3c हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 4 प्लेट्स फिर से हैं, पर इस बार कनेक्शन कुछ ऐसा है कि ये ए है, ये बी है और इस बार इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब बताइए कितना होगा। तो फिर से नामकरण करते हैं। नामकरण करेंगे तो इस प्लेट का नाम तो ए है, इसका नाम भी बी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचे उनका कोई नाम नहीं है तो नाम अननोन से दे देते हैं। दिस इज एक्स तो दिस इज ऑल्सो एक्स। अपने को चाहिए सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी को बिल्कुल एक्सट्रीम पे रखो, जो भी आप अननोन मानते हो उसे बीच में पॉइंट बनाओ। अब कैपेसिटर्स देखना शुरू करो। ये कनेक्टेड है ए और एक्स के बीच में, देखिए एक्स और ए के बीच में ये कनेक्टेड है, तो ए और एक्स के बीच में एक बना दीजिए। ये बना दिया आपने ए और एक्स के बीच में एक। सेकंड अगर देखें तो सेकंड ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, देखिए तो सेकंड ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में कनेक्शन बना दीजिए, ये बना दिया ए और बी के बीच में एक। तीसरा अगर देखें तो एक्स और बी के बीच में कनेक्टेड है, एक्स और बी के बीच में ये बना दिया आपने। आपको चाहिए ए और बी पे इक्विवेलेंट, इस तरीके से कर लीजिए। ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में सी और सी मिलके हो जाते हैं c/2, क्योंकि हाफ हो जाएगा। ये हो गया c/2। इधर नीचे एक है c, ये आपका पॉइंट ए और बी है, ये दोनों मिलके ऐड हो जाएंगे तो c इक्विवेलेंट इज 3c/2। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो ये आप कुछ चीजें यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं नोट डाल के कि जब सीरीज कनेक्शन में
इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो, इक्वल कैपेसिटर्स या आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, लेट्स से n इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, तो जो C इक्विवेलेंट बनता है वो बनता है C/n। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर यहाँ पे आपने जैसे सीरीज में ऐसे n कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं, 1 2 3 4, ऐसे n कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटी C के बराबर है, तो जो इनका C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C/n के बराबर। कैसे आएगा हम जानते हैं, सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अप टू कब तक, n टाइम्स आप ऐसा करेंगे क्योंकि n कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे। तो ये जो इक्विवेलेंट बनेगा क्या बन जाएगा, n/C के बराबर बनेगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n। तो इसलिए जब दो इक्वल कैपेसिटर्स यहाँ पे थे, तो देखिए दोनों सीरीज में थे, इक्वल कैपेसिटर्स थे, मैंने इन दोनों को C/2 कर दिया। अगर यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स होते हैं मैं C/3 कर देता। ये शॉर्टकट है जो अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जब भी इक्वल कैपेसिटर्स होंगे आप इस तरीके से कर पाएंगे इन केस ऑफ सीरीज। एंड इन केस ऑफ पैरेलल, अब आप खुद समझ गए होंगे क्या हो जाएगा। पैरेलल में अगर n इक्वल कैपेसिटर्स हैं, तो अगर n इक्वल कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े हुए हैं पैरेलल में, और यहाँ पे आपसे पूछा गया बताइए इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, सारे इक्वल कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर्स हैं, तो C इक्विवेलेंट जो यहाँ पे मिल जाएगा आपको मिल जाएगा n टाइम्स C। ये इनका C इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हम पैरेलल का फॉर्मूला जानते हैं, सब कुछ ऐड होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, सारे बराबर हैं, तो n टाइम्स आप C को ऐड कर दीजिए, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से NC। दिस इज C इक्विवेलेंट। तो ये शॉर्टकट अपने को ध्यान रखने हैं कि जब इक्विवेलेंट या इक्वल कैपेसिटर्स होते हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनता है वो पैरेलल में n टाइम्स C हो जाता है और सीरीज में ये C/n हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट है जो कई बार डायरेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक आध क्वेश्चन आप कर लीजिए जल्दी से। अब इस बार आप मुझे आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखिए इस बार 5 प्लेट्स आपके पास है, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज ए, और इधर इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से। ये है, पूछा है आपका C इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये कितना होगा। तो नाम दीजिए, ए और बी को बिल्कुल लास्ट पे रखना है, जो अननोन आएंगे उनको बीच में रखना है। ओके, तो नामकरण करते हैं जल्दी से। जहां ए है वो ए हो जाएगा, जहां बी है वो बी हो जाएगा, अननोन है उसको एक्स मान लिया, तो ये एक्स है तो कनेक्टेड है, यहाँ ये भी एक्स हो गया, लेकिन एक प्लेट अभी भी बच गई है, इस एक प्लेट को मैंने नाम दे दिया दूसरा अननोन वाई। कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, मैंने यहाँ पे दे दिया नाम वाई। अब अपने को जब सर्किट बनाना है तो अपने पास दो अननोन पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, तो आप इसको जनरली अपन ऐसा बना देते हैं कि आप एक को ऊपर एक को नीचे बना दीजिए, एक्स यहाँ बना लीजिए वाई यहाँ बना लीजिए, ताकि सिमेट्रिसिटी से अपने को सर्किट दिख सके, इसलिए अपन इसको जनरली ऐसा बना देते हैं। अब अपन देखते हैं सर्किट कैसा बन रहा है। तो एक कैपेसिटर ये जो कनेक्टेड है एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दीजिए बिटवीन एक्स एंड वाई। दूसरा जो कैपेसिटर है ये है y और a के बीच में, इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए y और a के बीच में, ऐसा कनेक्शन हो गया। तीसरा जो है वो a और x के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ कनेक्ट कर दीजिए आप इसको a और x के बीच में। और चौथा जो कनेक्शन है वो x और b के बीच में है, तो आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए इसे x और b के बीच में। ये आपका टोटल सिस्टम है जिसमें आपको पूछा गया है बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सब C के बराबर है। अब यहाँ पे आप बताइए कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, कैसे इसको पता करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको इसमें, कौन सीरीज है पैरेलल दिख रहे हैं आपको। मैं नाम देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। कौन सीरीज कौन पैरेलल, 1 2 सीरीज, 1 और 2 सीरीज, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से जो चलेगा करंट वो इधर ही जाएगा और फिर उसके पास ऑप्शन नहीं है, कहीं और कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 इन सीरीज विद 2, यहाँ तक ठीक है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो अभी हमने देखा सीरीज में जब इक्वल कैपेसिटर्स होते हैं तो वह C/n हो जाता है, तो C/2 इन दोनों का इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो ये अपन बना लेते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे कैपेसिटर हो गया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे जो कनेक्शन था ये हो गया दोनों C/2।
ये सी है और ये भी सी है, ठीक है। ये पॉइंट एक्स है बीच वाला। देखिए अभी भी सारा कनेक्शन वैसा ही है। ए एक्स को मैंने सीधा बना दिया यहाँ पे, ये बी एक्स था इसको भी सीधा बना दिया ऐसे। ये जो पूरा बन रहा था इसको ए एक्स से मैंने कन्वर्ट करके बना दिया C/2। देखिए सर्किट कैसे भी बनाओ उसको, आप लाइनों पे मत जाओ कि लाइन टेढ़ी है कि सीधी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को कनेक्शंस देखने चाहिए हमेशा, सीरीज या पैरेलल, ये सही होने चाहिए, वो पॉइंट्स सही होने चाहिए जिनके बीच में वो कनेक्टेड है। ओके अब तो आसान हो गया। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में सीधे ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 3C/2। ये हो गया सी, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए। सी इक्विवेलेंट आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं C1 C2/C1 + C2। तो क्या लिखेंगे 3C/2 इंटू सी बाय 3C/2 प्लस सी। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, ऊपर आ गया 3C, नीचे आएगा 5C, तो 3/5C। दिस इज योर सी इक्विवेलेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा 3/5C। क्लियर है, कोई दिक्कत इस पूरे में? नो सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अब बनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गए हैं कि ये कैसे करना है। जो भी अननोन पॉइंट्स होंगे उन अननोन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद उनको सर्किट बनाने की कोशिश कीजिए। सर्किट एक बार बन गया, उस सर्किट को आप सिंप्लीफाई कीजिए, आप अपना सी इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। किस तरीके से इनको हमेशा सॉल्व करना है। चलिए अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज कैपेसिटर कैपेसिटर कनेक्शन। कैपेसिटर कैपेसिटर कनेक्शन। अब आपने क्या किया कि दो कैपेसिटर्स लेके आए। मान लीजिए एक कैपेसिटर है आपके पास 2 माइक्रोफेरेड का, एक कैपेसिटर है आपके पास लेट्स से 3 माइक्रोफेरेड का, और इसको आपने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है। इसको आपने 10 वोल्ट से चार्ज कर रखा है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट। इसको भी आपने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है, 5 वोल्ट से चार्ज कर रखा है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट। ऑलरेडी चार्ज कर रखा है मतलब इनके पास चार्जेस होंगे। हम जानते हैं Q = CV होता है, तो इसके पास चार्जेस होंगे C × V, मतलब यहाँ पे 20, यहाँ पे -20। यहाँ पे चार्जेस होंगे इसके पास +15 और यहाँ पे होगा -15, 3 × 5। तो ये चार्जेस इनके पास ऑलरेडी हैं। अब आपने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कैसे किया, कनेक्ट ऐसे किया कि इनकी जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो एक तरफ रखी और उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये ऑलरेडी चार्ज थे, इनको आपने कनेक्ट कर दिया। ये 2 वाला था, ये 3 वाला था। इस पे ऑलरेडी चार्ज था +20, इस पे था -20, इस पे था +15, इस पे था -15। आपने इन दोनों की जो पॉजिटिव प्लेट्स थी इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव प्लेट्स को एक तरफ एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फाइंड फाइनल चार्जेस on the two capacitors and also the potential difference, common potential difference। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें या इसमें क्या कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब भी आप दो कैपेसिटर्स को आपस में इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है। भाई चार्ज तो वायर में ही फ्लो कर सकते हैं, हवा में तो फ्लो करेंगे नहीं। इनके बीच में तो स्पेस है, एयर है यहाँ पे या वैक्यूम है यहाँ पे, तो इनके बीच में तो फ्लो करेंगे नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जो भी चार्ज फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा या फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा। इन पे चार्ज फ्लो होने वाला है। अगर इन पे चार्ज फ्लो होगा मतलब ये जो टोटल 35 कूलम चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 और 15, ये 35 यहाँ पे रीअरेंज हो सकता है। मतलब इस पे चार्ज कुछ और आ सकता है, इस पे चार्ज कुछ और आ सकता है, लेकिन इन दोनों के चार्ज का जो सम है वो अभी भी 35 ही होना चाहिए। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरुआत में कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जब तक फ्लो कर सकता है वो रीअरेंज हो सकता है। यहाँ का 20 से कुछ और हो जाएगा, 15 से कुछ और हो जाएगा, लेकिन इनका सम जो है वो अभी भी इन पे सेम रहना चाहिए, 35 रहना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जब आप किन्हीं दो को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, ये बात भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी कि जब आपने दो को कनेक्ट किया था, टच किया था, तो चार्ज कब तक फ्लो किया था, जब तक कि इनका पोटेंशियल इक्वल ना हो गया हो। जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया तो चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा। इसको हमने समझा था टैंक से, वाटर टैंक से।
कि वाटर टैंक में क्वांटिटी ऑफ वाटर एक पाइप में और एक टैंक में सेम होना जरूरी नहीं है, दोनों के हाइट लेवल सेम होना जरूरी है, तब तक पानी का फ्लो होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो ये बात यहाँ पे अपन देखेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट अपने को इसमें ध्यान रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये, तो जो दो कॉन्सेप्ट इसमें काम आने वाले हैं वो क्या क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड and it can only flow through wire. दूसरी बात, potential difference across each capacitor should be same. Yeah, at the end लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब अगर इन दो कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें इसमें कि क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करेंगे, तो अपन यहाँ पे आते हैं। मैंने माना कि यहाँ से कोई चार्ज Q फ्लो कर गया। अगर चार्ज कोई Q यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया, जैसे दिस चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम हियर टू हियर, तो क्या होगा? यहाँ जो अब नया चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 20 माइनस Q, और यहाँ जो नया चार्ज हो जाएगा 15 प्लस Q। दिस विल बी द न्यू चार्ज हियर। अगर ऐसा हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज फ्लो हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों पे कैपेसिटर्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आने चाहिए हमेशा प्लेट्स पे। तो यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो ठीक है। अपन पॉजिटिव प्लेट की बात करते हैं, क्योंकि अपन Q इक्वल टू CV में Q पॉजिटिव प्लेट वाला लेते हैं। तो अब कोई चार्ज Q यहाँ पे फ्लो हो चुका है, 20 माइनस Q और 15 प्लस Q यहाँ नए चार्ज बन गए हैं। तो एक बात तो हम जानते हैं कि जो टोटल चार्ज है, नया वाला चार्ज, दिस शुड बी इक्वल टू द प्रीवियस चार्ज। तो आप देख लीजिए, अपन ने ऑलरेडी ऐसा कर लिया है। 20 माइनस Q और 15 प्लस Q, दिस इज द न्यू चार्जेस। पुराने चार्जेस थे 15 प्लस 20, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं Q से Q कैंसिल हो रहा है, ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। तो हमने माइनस Q और प्लस Q बना के ऑलरेडी इस बात को यूज कर चुके हैं हम कि चार्ज इज कंजर्व। हम इस बात को यूज कर चुके। ओके, तो ये बात तो हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि इन दोनों पे जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाना चाहिए। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? लिखा जाता है Q इक्वल टू CV या फिर V इज इक्वल टू Q बाय C। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इसको नाम देता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, तो V1 शुड बी इक्वल टू V2 फाइनली। जब चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा, अपने को फाइनल चार्ज ही तो पूछा है, तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल। कर लो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। फर्स्ट पे चार्ज कितना है? 20 माइनस Q के बराबर है। उसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 के बराबर है। सेकंड पे चार्ज कितना है? 15 प्लस Q के बराबर है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3 के बराबर है। सॉल्व करो, यहाँ से मिलेगा 10 माइनस Q बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस Q बाई 3। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से Q मिल जाएगा। Q कितना मिलेगा देखिए, सो इधर आया 5, ये उधर गया तो Q बाई 2 प्लस Q बाई 3 यहाँ से आया। सॉल्व करेंगे तो 6, 5 Q बाई 6 मिल रहा है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो Q मिला आपको 6 माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज जो फ्लो हुआ। Q क्या था? चार्ज फ्लोन। सो दिस इज द चार्ज फ्लोन। फाइनल चार्जेस आप आराम से बता सकते हैं। फाइनल चार्जेस Q1 अगर देखें फाइनल चार्ज, तो ऊपर वाली प्लेट पे फाइनल चार्जेस 20 माइनस Q, मतलब 20 माइनस 6, 14 माइक्रोकूलम। दिस इज द फाइनल चार्ज। अच्छा, Q2 देखें सेकंड प्लेट पे, सेकंड प्लेट पे जो फाइनल चार्ज है 15 प्लस Q है, तो 15 प्लस 6, 21 माइक्रोकूलम। आप अभी देख लीजिए, टोटल 35 आ रहा है यहाँ पे भी, और इनिशियली भी टोटल 35 होना चाहिए था, ये दोनों मिला के। यस। तो ऐसा बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं हमेशा, कि जो चार्ज फ्लो होता है वो हमेशा प्लेट्स पे फ्लो होता है, आई मीन वायर्स पे फ्लो होता है। तो जो भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं वायर से, उन पे जो नेट चार्ज है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। चार्ज रीअरेंज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे इन दोनों प्लेट्स की अगर मैंने बात करी, तो यहाँ पे नेट चार्ज 35 था, फाइनली भी 35 ही होना चाहिए। ये यहाँ की खास बात है। दूसरी बात, जब फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, चार्ज फ्लो ना रुक जाएगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो पैरेलल में है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यस, यहाँ पे अपने बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। पोटेंशियल डिफरेंस को Q इक्वल टू CV से अपन ने किया Q बाई C, वहां से अपने पास ये सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर है? अच्छा, इसमें और क्या पूछ सकते हैं? इसमें एक तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए फाइनल चार्ज कितना है। आपसे और क्या पूछ सकते हैं? चार्ज फ्लो कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइनल चार्ज पूछा जा सकता है। पूछ सकते हैं फाइनल पोटेंशियल बताइए, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बताया जा सकता है। अब तो आराम से कोई भी निकाल लो, V1 निकाल लो तो Q1 बाई C1 ऐसा कर सकते हैं। Q1 14 था, C1 2 था, दिस इज 7 वोल्ट्स। आप V2 निकालोगे तब भी 7 आएगा। Q2 बाई C2 करोगे, Q2 21 दिख रहा है, C2 3 था, वहां से भी 7 वोल्ट्स आएगा। तो ऑब्वियसली सेम होने ही चाहिए थे, सेम आ भी रहे हैं। तो किसी भी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं फाइनली। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं आपसे? पूछ सकते हैं कि बताइए हीट लॉस कितना हुआ, हीट लॉस कितना हुआ। तो हीट लॉस क्या होता है? जितनी एनर्जी इन कैपेसिटर्स में पहले थी, जितनी एनर्जी इन कैपेसिटर्स में पहले थी और अब फाइनली इनमें जितनी एनर्जी आ गई है, इन दोनों का डिफरेंस इज द हीट फ्लो। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इतना लॉस वहां पे हो गया। कर लेते हैं जल्दी से। हीट लॉस कितना होगा? तो इसको लिखा जा सकता है, दिस इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इसी को लॉस कहते हैं। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, एनीथिंग। तो इनिशियल अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर से या Q स्क्वायर बाई 2C से, कैसे भी आपकी जैसे इच्छा हो। आप चाहो तो अपन Q से लिखते हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ डायग्राम बना देता हूँ ताकि अपने को बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ये सिचुएशन थी इनिशियली, यहाँ पे चार्ज था 20, यहाँ पे चार्ज था 15। फाइनली इस पे जो चार्ज हो गया वो हो गया 14 और इस पे जो चार्ज हो गया 21 हो गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। ये इनिशियल कंडीशन थी। तो आप चाहे तो Q स्क्वायर बाई 2C से करें या हाफ CV स्क्वायर से करें, दोनों से किया जा सकता है। अगर हाफ CV स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ का जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 10, यहाँ का दे रखा था 5, ये भी फाइनली 7 हो गया और ये भी फाइनली 7 हो गया। आप दोनों से कर सकते हैं इसे। तो जैसे अपन Q से करते हैं, तो Q स्क्वायर बाई 2C, तो इनिशियल था 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस, ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड का चार्ज था 15 स्क्वायर बाई 2 इंटू 3, Q स्क्वायर बाई 2C माइनस फाइनल, फाइनल जो चार्जेस आ गए 14 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस इस पे जो फाइनल चार्जेस आ गए वो 21 आ गए, तो 21 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 3। ये आपका आ गया हीट लॉस। इससे आप अपना हीट लॉस बता पाएंगे। या इसी को आप इससे भी कर सकते थे, हाफ CV स्क्वायर से करें, ये अपन ने किया Q स्क्वायर बाई 2C से। अगर हाफ CV स्क्वायर से करते हैं तो हीट कैसे लिखेंगे? आंसर सेम आएंगे, चिंता की बात नहीं है। इनिशियल फर्स्ट पे देखो तो हाफ C 2 है, उसका पोटेंशियल इनिशियली आपको 10 दे रखा था, 10 वोल्ट से उसको चार्ज किया हुआ था। प्लस अगर 3 वाले को देखें तो उसका इनिशियल पोटेंशियल आपको 5 दे रखा था, ये आ गया माइनस। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, 7 है, तो हाफ C 2 प्लस 3 में इसको साथ में लिख सकता हूँ, क्योंकि हाफ CV स्क्वायर C1 V स्क्वायर C2 V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर। ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ से और ऊपर से दोनों से आपके आंसर सेम मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे अपना आंसर बताएंगे फाइनली। क्वेश्चन क्या है कि दो कैपेसिटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, एक 6 माइक्रोफैरेड का है, एक 4 माइक्रोफैरेड का है। इसको इनिशियली चार्ज किया गया था 20 वोल्ट से, दिस वाज हायर दिस वाज लोअर। इसको इनिशियली चार्ज किया गया था 5 वोल्ट से, दिस वाज हायर दिस वाज लोअर। दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। बताइए फाइनल चार्जेस, चार्ज फ्लोन, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी बातें हैं जो आपसे पूछी गई हैं। आप नाम ले सकते हैं, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, ऐसा मान लेते हैं इनको। तो Q1 Q2 के हिसाब से बता दीजिए क्या क्या आंसर आना चाहिए। इनिशियल चार्जेस कितने कितने होंगे?
तो इनिशियल चार्जेस Q इक्वल टू CV से लिखे जा सकते हैं। उसके बाद फाइनल चार्जेस के लिए आप मान लीजिए कि कोई चार्ज Q फ्लो हो चुका है, उसके बाद फाइनल चार्जेस बता दीजिए। क्या आंसर आ रहा है? चलिए इनिशियल चार्जेस लिखते हैं होंगे आई गेस। इनिशियल चार्जेस यहाँ आ जाएंगे आपके पास 6 into 20, तो +120 दिस वाज द इनिशियल चार्ज हियर एंड +20 दिस वाज द इनिशियल चार्ज हियर। Q इक्वल टू CV, इसे अपन ने इनिशियल चार्ज लिख लिया। अब फाइनल, तो अपन ने मान लिया कि यहाँ से कोई चार्ज Q इस तरफ फ्लो हो गया। जब इस तरफ फ्लो हो गया तो यहाँ जो फाइनल चार्जेस आएंगे वो आएंगे 120 माइनस Q, और यहाँ कुछ चार्ज आ चुका है तो हो जाएगा 20 प्लस Q। दीज आर द फाइनल चार्जेस हियर। और हम जानते हैं कि फाइनल चार्ज के करस्पॉन्डिंग अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो फाइनल चार्ज के करस्पॉन्डिंग Q फाइनल बाय C, दिस शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कर देते हैं V1 इक्वल टू V2। फाइनल चार्ज यहाँ पे है 120 माइनस Q बाय C1 इज 6, यहाँ से आएगा 20 प्लस Q बाय C2, C2 इज 4, यहाँ से Q मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो दिस इज 20 माइनस Q बाई 6 इज इक्वल टू 5 प्लस Q बाई 4। उसको उधर लेके इसको उधर लाए तो 15 इक्वल टू, यहाँ से Q कॉमन आ गया, LCM आएगा आपके पास 12, 2 प्लस 3, तो यहाँ से आ रहा है 5 बाई 12, 3 36, तो Q आपके पास आ गया 36 माइक्रो कूलम्ब। दिस इज Q। एक बार Q मिल गया, अब आप अपना चार्जेस फाइनली बता सकते हैं। Q1 या फाइनल चार्जेस यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल चार्जेस जो आ जाएंगे वो Q1 पे जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे, पहले 120 था उसमें से Q चार्ज फ्लो हो गया तो 120 माइनस 36, आंसर इज 84, 84 ही आएगा ना माइक्रो कूलम्ब। और ऐसे ही Q2 अगर देखें तो उस पर इनिशियली 20 था और Q चार्ज फ्लो क्या आया था, तो अब आ जाएगा 20 प्लस 36 विच इज 56 माइक्रो कूलम्ब। अभी भी आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 84 और 56, आंसर आ रहा है 140। तो यस 140 पहले भी था, 120 और 20 पहले भी था, 120 और 20 140, अभी भी है 140। तो फाइनल चार्जेस समझ में आ गए, चार्ज फ्लो कितना हुआ वो भी समझ में आ गया, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अभी निकाल लेते हैं। सो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू कोई भी ले लीजिए, Q1 बाय C1 ले लीजिए। Q1 आपने लिखा 84, C1 इसका आपको कितना दे रखा है फर्स्ट का 6, तो हो जाएगा 6, यहाँ से कितना आया, ये कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 14, 14 वोल्ट्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गए। सिमिलरली आपको अगर हीट पूछा गया होता तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करते आपको हीट मिल जाती है यहाँ से। तो क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको कैसे करना है क्वेश्चन, पक्के से, यस नो? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी, क्या क्वेश्चन करना आ गया? यस सर। कामना कोई आया क्या, बाकी किसी को नहीं आया? यस सर। यस सर। चलिए अब इस पे थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इस बार है आपके पास वैसे ही दो कैपेसिटर, एक 3 वाला है, इसको आपने चार्ज किया था 20 वोल्ट से,
एक कैपेसिटर है यहाँ पे आपके पास, लेट्स से 2 माइक्रोफेरेड, इसको आपने चार्ज किया था 5 वोल्ट से। लेकिन इस बार आपने क्या चेंजेस किए कि इसकी तो पॉजिटिव प्लेट थी लेकिन इसकी नेगेटिव प्लेट यहाँ पे थी, इन दोनों का आपस में आपने कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्शन है इस बार? इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी नेगेटिव प्लेट, इनको आपने आपस में कनेक्ट कर रखा है। अब आपसे पूछा गया बताइए फाइनल चार्जेस कितने हैं। फाइनल चार्जेस तो पूरा का पूरा तरीका वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस सिर्फ कहाँ आएगा कि जब अपन चार्ज लेके चलते हैं तो यहाँ पे आप जब इनिशियल चार्ज देख रहे हैं तो यहाँ के इनिशियल चार्ज हैं 60 कूलम, प्लस 60 इस पे आएगा क्योंकि 20 × 3 CV, Q इक्वल टू CV, प्लस 60 यहाँ आएगा, और यहाँ जो चार्ज आएगा -10 आएगा, ईयर चार्जेस -10। बस इसका अपने को ध्यान रखना है कि ना यहाँ पे चार्ज कितना है, -10 है, माइनस का ध्यान यहाँ पे रखना होगा बस, और कुछ नहीं। बाकी क्यू चार्ज फ्लो करा दो आप तो यहाँ हो जाएगा 60 - Q, और यहाँ -10 + Q, ये फाइनल चार्ज यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि Q इधर से निकला तो यहाँ माइनस आ गया, Q इधर पहुंचा तो यहाँ पे +Q आ गया। अब वही अपने को करना है, फाइनली पोटेंशियल सेम करना है, तो 60 - Q फाइनल चार्ज, कैपेसिटेंस C है, -10 + Q, कैपेसिटेंस 2 है, यहाँ से आपको Q मिल जाएगा। Q मिल जाएगा तो आप फाइनल चार्जेस भी लिख पाएंगे, Q1 एंड Q2 भी फाइनली लिख पाएंगे। Q1 आ जाएगा 60 - Q, और यहाँ से आ जाएगा -10 + Q। जो भी आप वैल्यू आती है, जिस भी साइन के साथ आती है, वो एज इट इज यहाँ पे आपको पुट करनी है। हो सकता है Q आपने माना, कभी ये Q नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आया मतलब चार्ज एक्चुअली इधर से इधर फ्लो हुआ हो, कभी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी Q की वैल्यू आ रही है आप उसको एज इट इज यहाँ साइन के साथ रख दो, आपके सारे आंसर सेम आ जाएंगे, कोई इसमें खास बात नहीं है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात है ये कि ये जो -10 अपने को लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, इसे ध्यान रखना है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं। -10 + Q, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? तो वैसी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें बहुत कोई खास बात नहीं है, किए जा सकते हैं। अब देखिए, यही जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे ना इसी को, तो आपके पास फॉर्मूलाज दिए हुए हैं वहां पे, हमने बिना फॉर्मूला के बड़ी आसानी से कर लिया, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एनसीईआरटी बुक्स में फॉर्मूला क्या है? बुक्स में जो फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज जब आप सेम कनेक्ट करते हैं, पूरा लिखा होगा ऐसे कि सेम सेम जब आपने कनेक्ट कर दिए, ये C1 है, ये C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए इनिशियली यहाँ V1 था, यहाँ V2 था, तो जो फाइनल पोटेंशियल आएगा V फाइनल, वो आएगा C1 V1 + C2 V2 बाय C1 + C2। जो हीट आएगी वो यहाँ से आएगी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इसका भी वहाँ फॉर्मूला दे रखा है, हाफ C1 C2 बाय C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये पूरे फॉर्मूलाज आपको बुक में दे रखे हैं। जब सेम कनेक्शन था, सेम पोलैरिटी पे कनेक्ट किया हुआ था, सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पोल्स वाली बात है, अभी पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर अपोजिट पोलैरिटी पे होता तब भी फॉर्मूला दिए हुए थे आपको, फॉर्मूला क्या दिए हुए थे आपको? अपोजिट पोलैरिटी पे कनेक्ट कर दो, C1 C2, आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए V1, इसको नेगेटिव ले लीजिए यहाँ V2। अब आपसे वापस वही बातें आ जाएंगी, तो V फाइनल आपको यहाँ जो फॉर्मूला मिलेगा, C1 V1 - C2 V2 बाय C1 + C2। ऐसे ही यहाँ पे जो हीट आपको मिलेगी उसका फॉर्मूला दे रखा है, हाफ C1 C2 बाय C1 + C2 इंटू V1 + V2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज भी आपको आपकी बुक्स में दे रखे हैं, लेकिन हमें फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। और कॉन्सेप्ट क्या था कि चार्ज जो है प्लेट्स पे सेम रहना चाहिए, जो टोटल चार्ज प्लेट्स पे है वो सेम रहना चाहिए। वो रीअरेंज हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज इन दोनों पे है वो सेम रहेगा। दूसरी बात, चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये दो बातें पता है तो आप यही सारे काम आसानी से कर सकते हैं। इन फॉर्मूलाज को याद रख के अपना लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, कितना याद करोगे? तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सीख गए हो, अपना कॉन्सेप्ट सीख गए हो, तो आसानी से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछा गया था वो देख लेते हैं जल्दी से, अपने पास बहुत टाइम नहीं है अभी, वैसे भी 5 मिनट्स मैक्स हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया देखो, और बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर सीरीज में दे दिए, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये।
इस तरीके से 3 कैपेसिटर दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, और इनिशियल इनका दे रखा है ये ±5 वोल्ट से चार्ज था, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। ये अनचार्ज था शुरू में, इनिशियली अनचार्ज्ड, और ये जो था ये 10 वोल्ट से शुरू में चार्ज था, ये प्लस और ये माइनस था। इसका जो कैपेसिटेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे एक की बना दी कि भैया टाइम 0 पे इसको अपन ने क्लोज किया, सर्किट को टाइम इक्वल टू 0 पे क्लोज किया। तो पूछा है फाइनल चार्जेस अब बताइए, या कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये सारी बातें यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, चार्ज फ्लो ये आपसे पूछा गया। ओके, तो क्या करना है अब, इस बार आप देख लीजिए फिर से, कोई भी दो उठा के देख लीजिए कि कितना यहाँ पे चार्जेस फाइनली आने चाहिए। तो यहाँ इनिशियल चार्जेस थे +5, यहाँ -5, यहाँ चार्जेस थे +20, यहाँ थे -20। अगर इन दोनों पे देखें तो यहाँ पे कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा, इन दोनों पे देखें तो यहाँ कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा, इन दोनों को देखें तो यहाँ कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा। कोई भी आप दो उठाइए, क्यू चार्जेस को फ्लो करवाइए और उसके करस्पॉन्डिंग अपना आप आंसर बता सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो लेट्स अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि क्यू चार्ज फ्लो हुआ होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में क्यू चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो यहाँ जो इनिशियल चार्ज था 20, उसमें से क्यू चार्ज निकल गया और वो क्यू चार्ज यहाँ के इकट्ठा हो गया। ऐसे ही जो क्यू चार्ज चला होगा तो यहाँ माइनस क्यू हुआ होगा, और यहाँ पे 5 प्लस क्यू हो गया होगा, यहाँ पे 5 माइनस क्यू हो गया होगा। और इसे जब यहाँ आया होगा तो यहाँ पे -20 प्लस क्यू चार्ज ये यहाँ आ जाएगा, -5 माइनस क्यू, ऐसे चार्जेस यहाँ पे बन गए होंगे। ठीक है, क्या किया देखो, क्यू चार्ज जब फ्लो कराया तो यहाँ इनिशियल चार्ज था, पॉजिटिव प्लेट है, 10 × 2 20 इनिशियल चार्ज था, इसमें से आपने क्यू को यहाँ भेज दिया तो माइनस क्यू हो गया, 20 माइनस क्यू बचा। वो क्यू यहाँ के इकट्ठा हो गया तो ये क्यू यहाँ आ गया, सॉरी इनिशियल इस पे कोई चार्ज था नहीं, क्यू यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ क्यू है तो इससे वापस क्यू बाहर जाएगा तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा। ये जो क्यू बाहर गया ये यहाँ के मिला तो 5 प्लस क्यू गया, इनिशियल इस पे 5 था, देखिए 5 × 1। फिर यहाँ से जब चलेगा तो इस प्लेट पे ऑलरेडी -5 था, इसमें से क्यू और चला गया तो -5 माइनस क्यू हो गया। फिर ये क्यू कहाँ आया, यहाँ आया, तो यहाँ पे ऑलरेडी -20 चार्ज था, नेगेटिव प्लेट है, और इसमें प्लस क्यू आ गया, यहाँ पे मिल गया। तो ये आपका पूरा सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम में पोटेंशियल्स को कैसे देखा जाए, तो इस सिस्टम में पोटेंशियल देखने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं लूप लॉ। क्या कहते हैं इसे, लूप लॉ। अब ये लूप लॉ क्या होता है इसे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी ना टाइम खत्म हो गया है, अपन इसको कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो इस लूप लॉ को अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह क्या होते हैं, या अगर कैपेसिटर को अपन एक सर्किट में बनाए तो स्विच प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, कि एक कैपेसिटर से दूसरे पे स्विच करना है तो कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।